एक बात मैं बड़ी काम की बताता हूँ। जितने भी कथावाचक लोग होते हैं, मेरे जैसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे। आपको जितने भी कथावाचक लोग होते हैं वो भगवान से कम खुद से ज्यादा जोड़ते हैं। मैंने इतनी कथा कह दी, मैंने ये सत्संग कर लिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, आप ऐसा करो ऐसा करो, थे मन फोन कर लीजिए, अम्मा थाना बता दूं, ला यहाँ पिया जो भी एक्सवाइज। लेकिन मेरा ध्येय ये नहीं है कि मैं खुद से जोड़ूं। मैं आज फिर मैं आपको कह रहा हूं, और मेरे जैसे लोगों को याद करने से या भजने से मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर मुक्ति चाहिए ना आपको, तो ये जो सामने बैठे हैं ना ठाकुर जी महाराज, इनको पकड़ना, यही तुम्हारे मुक्ति की नौका है, यही तुम्हें पार कर सकते हैं। हमारे जैसे पार नहीं कर पाएंगे। और मैं आज कथा के माध्यम से कहना चाहूंगा कि यहां से हम जाए ना, अगर हम यहां से जाएं तो न तो हमारा कोई जस गाएगा, न ही कोई अबजस गाएगा। आप ये भी नहीं कहोगे कि महाराज कथा बहुत अच्छी पढ़ी या कथा बुरी पढ़ी, ये भी नहीं बोलोगे। आपके समझ में आ जाए तो बातें रख लेना, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है। जैसे जैसे ठाकुर जी महाराज ने प्रेरणा की और बड़े बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद रहा, वैसे वैसे वाणी मैंने आपको सुना दी बस। इसलिए जहां खुद से ज्यादा जोड़ा जाए वहां मत बैठो, और जहां परमात्मा से ज्यादा जोड़ा जाए वहां खूब बैठो। रे मन वृंदावन विपिन निहार, रे मन वृंदावन विपिन निहार। एक बहुत बड़े संत हुए थे जिनका नाम था सूरदास जी महाराज। सूरदास जी महाराज का नाम सुना आपने? और ज्यादा साल हुए नहीं, 600 वर्ष हो गए लगभग। भगवान के अनन्य भक्त इतने भक्त थे, भगवान ने लीला की थी। उन लीलाओं को सूरदास जी महाराज एक तारा पे तंदूरी पर सुनाया दिया करते थे सुबह। सूरदास जी महाराज को यह लगता था कि साक्षात नारायण मेरे सामने लीला कर रहे हैं, ऐसा लगता था। और जब सूरदास जी महाराज वृद्ध हो गए, जब अंत समय आया, सारे भक्त लोग आकर सूरदास जी महाराज को प्रणाम कर रहे थे और कह रहे थे, बाबा आप ठीक तो हो? सूरदास जी महाराज ने किसी से भी बात नहीं की। सब आकर पूछते, महाराज ठीक हो? लेकिन सूरदास जी महाराज के आंखों से अविरल अश्रुधार बह रही है, अश्रुधार। विठलनाथ जी महाराज को मालूम चला, विठल नाथ जी महाराज वहां से आए और सूरदास के पास आकर पैरों पे हाथ लगाया। बेटा सूरदास, हाथ के छूते ही सूरदास जी पहचान गई है विठलनाथ है। तो विठल बड़ी देर से आयो, बड़ो देर से आयो। बाबा आ तो गया ना, आया तो सही। अच्छा बाबा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? बताओ, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ। सूरदास जी महाराज कहते हैं, विठल, प्रत्येक व्यक्ति, संसार का प्रत्येक व्यक्ति इस संसार को पीठ दिखाकर जाता है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति इस संसार से जब विदा होता है तो पीठ दिखा के जाता है। विठल, मैं पीठ दिखा के नहीं जाना चाहता, तो क्या करूं? एक काम करना, तुम मुझे पेट के बल कर दे।
पहले तो थे पीठ के बल, मुझे पेट के बल कर दे ताकि मैं इस ब्रज भूमि को, इस ब्रज रेणु को पीठ दिखाकर नहीं, सीना दिखा के जाऊं। कि सूरदास जब संसार से गया तो पीठ दिखा के नहीं गया, अपना सीना दिखा के गया। विठल नाथ जी महाराज ने करवट बदली, और जैसी करवट बदली उस ब्रज रेणु को अपने हृदय से लगाते हुए कृष्ण कृष्ण करते करते सूरदास जी महाराज ने अपना देह त्यागा था। आप विचार करो, संसार के प्रत्येक प्राणी जब संसार से जाते हैं ना, सब पीठ दिखा के जाते हैं। तो इसलिए कहा, रे मन वृंदावन विपिन निहार, विपिन राज बिन यूं कहे, सावन बरसे अपार। रे मन तू वृंदावन विपिन निहार। इसलिए वृंदावन की महिमा जितनी बोले उतना ही कम है। सरदेव सुखदेव मुनि कहते, राजन भगवान की एक बड़ी सुंदर लीला है, उस लीला का नाम है रास लीला। आइए हम सभी रास प्रसंग की ओर चले। भगवान अपिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका, विचरन्तु मनस्सक्रे योग माया मुपाश्रित। सरदेव सुखदेव मुनि कहते, राजन सावधान होकर सुनना, चूक मत जाना। बड़ा सुंदर समय आया। आज भगवान यहां से महारास लीला में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये महारास लीला भगवान की बड़ी अलौकिक लीला है, और इस लीला में सबका प्रवेश नहीं है, क्योंकि ये चरम सीमा की लीला है। इससे आगे कोई लीला है नहीं। और महारास लीला से भी सुंदर लीला है द्वारिका की लीला, और द्वारिका की लीला से भी सुंदर लीला है निकुंजों की लीला, और निकुंज लीला से भी आगे की लीला है निवृत्त निकुंजस्थ लीला। इन सब में पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। इन सब में सुखदेव जी जैसे महाराज बरधारी हैं, पूर्ण अवधूत ऐसे महापुरुष ही इस लीला तक प्रवेश कर पाते हैं। सबका वहां जाना मुश्किल है। यहां में एक बात पहले साफ कर देता हूं। आज भगवान जब रास लीला में प्रवेश करने जा रहे हैं, आज भगवान की उम्र है 8 वर्ष 21 दिन। कितने दिन के हैं? 8 वर्ष 21 दिन के हैं। इसलिए ये काम लीला नहीं है, ये रास लीला है। आप सुने होंगे कथा में, जब भगवान रास करने के लिए जा रहे थे तो कामदेव आया था। कामदेव से भगवान ने पूछा था कि किला वाला युद्ध करोगे या मैदान वाला युद्ध करोगे? कि भगवान सहस्त्र गोपियों के बीच रहकर आप रास लीला करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि आपसे किला वाला युद्ध भी करूं और मैदान वाला युद्ध भी करूं। भगवान ने ये लीला करके काम पे विजय प्राप्त की। इसलिए सबसे पहली बात, ये रास है, ये काम लीला नहीं है। कब किया? भगवान अपिता रात्रि, पूर्ण चंद्रमा उदय है, पूर्ण चंद्रमा उदय है,
और जब चंद्रमा को जब भगवान ने देखा तो भगवान को एक बात याद आई कि एक दिन ऐसा आएगा संपूर्ण गोप गोपिकाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मैं रास करूंगा और प्रत्येक गोप गोपिकाओं को मैं दर्शन दूंगा। तो भगवान ने देखिए आज अपना श्रृंगार किया है। रोज तो मां श्रृंगार करे हैं, आज अपने हाथ से श्रृंगार कर रहे हैं। भगवान ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। इस श्रृंगार का वर्णन भागवत में आता है। कैसे लगते हैं भगवान? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, कस्तूरी तिलकम ललाटे। आहा, भगवान ने अपने मस्तक पर चंदन युक्त कस्तूरी का लेपन किया है। वक्षस्थले कौस्तुभम, कौस्तुभ मणि धारण करी है। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि, गोपाल चूड़ामणि। बंसी ली है, बड़ा सुंदर दिव्य श्रृंगार करके भगवान बंसी से पूछे, बंसी देखिए सुनिएगा ध्यान से। भगवान बंसी को हाथ में लेकर भगवान बंसी से कहे हैं, बंसी एक काम करेगी तू? बंसी कहती है, भगवान बोली क्या काम करना है? अरे बंसी एक काम कर दे, मैं जब तुम्हें अधरों पर रखकर मैं इस तेरे अंदर फूंक मारूं तो तू ऐसी बजना, ऐसी बजना, ऐसी बजना, जो भी सुने इस बंसी को उसे ये लगे कि भगवान मुझे बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। बंसी कहती है, क्यों भगवान? भगवान कहती है, बंसी मैंने तेरी बहुत सेवा की है। अरे बंसी कहती है, भगवान आपने मेरी क्या सेवा की है? देख बंसी, तुम्हें नीचे नहीं रखा, मैं अपने फेटे में लगा के रखता हूँ और अधरों के तकियों के नीचे ऊपर आपको रखता हूँ और बड़ी जोर से बड़े प्यार से आपके अंदर फूंक भरता हूँ। इतना काम कर दे बंसी, मैं चाहूं वैसे बच जा तू। बंसी कहती है, प्रभु भावुक मत होइए इतना, आप जैसा कहोगे वैसा बजोगे। आज भी बंसी बजती है, आज भी बंसी की धुन बजती है भगवान की। वो बात अलग है, हमें सुनाई दे या ना दे, हमारे कानों तक पहुंचे या ना पहुंचे। गोपियों को ही बंसी की आवाज क्यों सुनाई दी, किसी को और क्यों नहीं दी? क्योंकि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, श्याम ही श्याम पिए श्याम ही हमारो धन। उन गोपियों के मन में उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते एक ही नाम था। क्या नाम था? मेरो श्याम, मेरो श्याम, मेरो श्याम, मेरो श्याम। इतना तुम डूब जाओगे, इतना तुम भीग जाओगे उस रस में, तब जाकर तुम्हें वो बंसी सुनाई देगी। आज भी बंसी बजती है। अच्छा महाराज, रास किसको कहते हैं? रास के वकील है, एको नृतक है बहु नृत्यकी, रस है महारास है। नाचने वाला एक हो और नचाने वाले अलग अनेकों अनेक हो, उसे कहते हैं रास। और जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज ने इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की। ध्यान से सुनिएगा। एक बात मैं आपको और बताऊं, मैं आपको, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है मैं आपको रास की कथा सुना पाऊं। मैं आपको रास की कथा नहीं सुनाऊंगा। मैं रास के चारों तरफ घुमाकर
आपको छोड़ दूंगा, थाना ओ जरूर बता सकूंगे ओ गेलो है। आपका मन करे तो प्रवेश कर जाना, नहीं करे कोई बात नहीं है। मेरे अंदर इतना विवेक नहीं है कि मैं आपको वहां तक ले जाऊं, उस रस में डुबो दूं आपको। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज ने इस रास का बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि रास किसको कहते हैं। रसों पद्धति यस्मात् स रास है। महाराज का वर्णन करते हुए कहा रसों पद्धति यस्मात् स रास है। ध्यान से सुनिएगा कि जिसके मन में प्रभु से मिलने का रस बनने लग जाए, मन तड़पने लग जाए, मन व्याकुल होने लग जाए, रात को भी हम छटपटा के उड़ जाए हे नाथ, तो समझो कि अब दिन दूर नहीं है, प्रभु आएंगे और हमारे साथ भी रास करेंगे। अब दिन दूर नहीं है। गोपी कौन है? थे सोचो कि मैं गोपी या लुगाया आवाज की गोपी है, या पुरुष सोचेंगे कि गोपी पुरुष होता है। यहां भी समझो गोपी है कौन? न तो स्त्री गोपी है न ही पुरुष गोपी है। तो गोपी कौन? जिसके मन में स्त्री होने का भाव मिट जाए कि मैं स्त्री हूं, और जिस पुरुष में पुरुष का भाव मिट जाए कि मैं पुरुष हूं। स्त्री भाव मिट जाए, पुरुष में पुरुष का भाव मिट जाए, वो गोपी है। और वैसे माने तो हम सब भगवान की गोपी हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हो, सब गोपी है। क्यों कि हमारे अंदर ये जो आत्मा है कि पति कौन है? वो ठाकुर जी महाराज। हम सबके पति, हमारे जो अंदर आत्मा बैठी है, उस आत्मा के तो एक ही पति हैं। वंदे कृष्णं जगति गुरु। पूर्ण चंद्रमा उदित है, रात्रि के समय भगवान देखिए घर से निकले हैं, यमुना किनारे गए हैं, अपने पीताम्बर को खोला, फेटे को बिछाया और कदम के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान ने बड़ी सुंदर मुरली बजाई है। और जब मुरली जब फूकी, ऐसा लग रहा है कि मृत संजीवनी। आहा, जितनी भी गोपियां काम कर रही थी, जो काम कर रही थी, रुक गई और बड़े ध्यान से भगवान की बंसी को सुन रही है। गोपियां ही नहीं, गैया मैया वो भी कान खड़े कर लिए, भगवान की बंसी सुन रही है। यहां तक कि वृक्षों के पेड़ों के जो पत्ते हैं वो भी सहमे सहमे। ऐसा लग रहा है कि भगवान सबका नाम पुकार रहे हैं, भगवान हमें बुला रहे हैं, ठाकुर हमें बुला रहे हैं। गोपियां जो काम कर रही थी वो काम बंद करते हुए, जैसा जैसा श्रृंगार हुआ वैसा वैसा श्रृंगार करके वहां से देखिए दौड़ लगाई है। लंपयन्ते प्रभिजन्ति अन्या अंजन्ति कांचलोचने। किसी ने एक आंख में काजल लगाया, एक में नहीं लगाया। किसी ने एक में पायल पहनी, एक में नहीं पहनी। किसी ने हाथ में लगाने वाली पैर में लगा ली, पैर में लगाने वाली हाथ में लगा ली। सबको जल्दी है, क्यों? कहीं मुझसे कोई पहले न पहुंच जाए, कोई मुझसे पहले न पहुंच जाए। जैसा जैसा श्रृंगार किया, दौड़ पड़ी यमुना किनारे। भगवान बंसी बजा रहे थे और जब भगवान ने बंसी बजाना बंद किया और जब देखा तो सारी गोपियां वहां बैठी है। कहते हैं स्वागतम स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। अरे देवियों, स्वागत है आपका, आप आए बंसी सुनकर।
हाँ भगवान, आपने हमें बुलाया, मैंने तो नहीं बुलाया। यहाँ गोपियों को देखकर भगवान ने गोपियों को पतिव्रता धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि इतनी रात हो गई, क्या तुम्हारा पूर्ण चंद्रमा नहीं देखा हुआ था, या यमुना का किनारा नहीं देखा हुआ था, या पेड़ पौधे गैया मैया तुम्हारी नहीं देखी हुई थी, जो इतनी रात को अपने अपने पतियों को छोड़कर, अपने अपने घर को छोड़कर यहां तुम आ गए हैं। ये सभ्य व्यक्ति के लक्षण है, ये पतिव्रता के लक्षण है। गोपियां नतमस्तक हो गई और गोपियां कहती, वाह प्रभु, पहले तो बंसी बजा बजा के बुलाते हो, आ जाओ। देखो 7 दिन, आज कौन सा दिन है, छठो दिन है। 6 दिन तो भगवान बंसी बजा बजा के बुलाया कि मेरी कथा हो रही है, मेरी कथा हो रही है, आओ। और काल शाम का काहे कैसी, जाओ तीर्था का घर जाओ। जब हमारा मन लगने लगा, हमारा मन तड़पने लगा, जब हम भगवान के लिए दौड़ कर आने लगे, कल शाम को कह देंगे जाओ, काल से मत जुना करना, जाओ अपने घर को जाओ। गोपियां कहती है, प्रभु बड़े निष्ठुर हो, पहले तो बुला बुला के बुलाते हो, और जब वो आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हो जाती है, तब तुम कहते हो जाओ, चले जाओ यहां से। राजन ने ऐसा घोर रूपा, घोर सत्वा विसेविता। अरे देवियों, ये इतनी रात को इस समय घर छोड़कर समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, तुम यहां चले आए। गोपियां कहती है, प्रभु हमने तो एक बात जानी है, होंगे वो हमारे पति। संसार के जितने भी पति है, ध्यान से सुनना, संसार के जितने भी पति हैं वो सब प्रति हैं, सब फोटो हैं, फोटो। लेकिन जो हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है, उस आत्मा के तो पति ही एक ही हैं, वंदे कृष्णम जगत गुरु। मीरा से जब पूछा गया तो मीरा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया था, ऐसे वर को क्या बरो जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल को जो चुड़ लो अमर हो जाए। ऐसे बर को क्या बरू जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल को जो चुड़ लो अमर हो जाए। तब सारी गोपियों के भाव को देखकर भगवान ने रास करने का निश्चित किया। और जब कहा कि गोपियों से कहा गया कि हम रास करेंगे, तो यहाँ गोपियों के मन में अभिमान आया। क्या अभिमान आया कि इस विश्व में, इस संसार में हमसे सुंदर, हमसे भाग्यशाली कोई है ही नहीं, जो आज त्रिलोकी के जो स्वामी श्रीमन नारायण हैं वो हमारे साथ आज रास करेंगे। अभिमान आया ना। और जैसे ही अभिमान आया, उसी समय राधा रानी को लेकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही अंतर ध्यान हो गए, सारी गोपियां मूर्छित हो गई। और पूछे, कभी तुलसी से पूछे, कभी पीपल से पूछे, कभी यमुना जी से पूछे। क्या पूछे? कस्यति तुलसी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी, कहीं हमारे स्वामी को देखा, हमारे कन्हैया को देखा? फिर गोपियां कहती, तू क्यों बताएगी, तुम क्यों बताओगे? गोपियों का ऐसा हाल हो गया कि कृष्ण की भक्ति करते करते सारी गोपियां कृष्ण हो गई। एक कहती है कि मैंने पर्वत उठा लिया, एक कहती है मैंने अधासुर को मार रही हूं, एक कहती है मैं बकासुर को मार रही हूं। राधा जी ने कहा, प्रभु हम कहां जा रहे हैं, अब मुझसे चला नहीं जाता। भगवान ने कहा, मैं नीचे झुक जाऊं राधा जी, तो आप मेरे कंधे पर बैठ जाएं। और जब भगवान वहां झुके, राधा जी बैठने की कोशिश की, उसी समय भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गया, राधा जी को भी छोड़ दिया। राधा जी मूर्छित हुई है। क्या कहती है? हे नाथ
रमन श्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणा ये में सके दर्शाय सन्निधम। हे नाथ, हे रमन, आप कहाँ चले गए, आप कहाँ चले गए? मुझ दासी राधा पर आप कृपा करके पुनः लौटाओ प्रभु। इस प्रकार राधा जी रोने लगी। सारी गोपियां आई है, राधा जी से पूछा कि राधा जी गोपियां भगवान कहाँ हैं? तो देखिए सारी गोपियां मिलकर यमुना किनारे बैठकर एक सुंदर गीत गाया। उस गीत का नाम था गोपी गीत। कनक मंजरी छंद में 18 गोपी हैं और 19वीं गोपी सर्दी सुखदेव मुनि। क्या गाया? जयति ते दिकं जन्मना ब्रज श्रियत इंद्रा शाश्वतत्र हि दयति दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि घृता त्वा विचन्वते महम् जयति ते दिकम्। कृष्ण याद में आ जाओ प्रभु, हम जी नहीं पाएंगे। रो रहे हैं हम कृष्ण याद में प्रभु, हम जी नहीं पाएंगे। गोपियों का विलाप देखिए, गोपियों के मन में देखिए। समय भी हो रहा है, 10 मिनट और लूंगा, फिर विश्राम करेंगे, चाय पानी पिएंगे। मैंने अभी आपसे कहा ना, मत छेड़ो इन तारों को जिस पे तुम बज ना सको। मत छेड़ो उन तारों को जिस पे तुम चल ना सको। मत छेड़ो उन तारों को जिस पे तुम गा ना सको। बहुत मुश्किल है बताना। तभी कहता हूं कि ये रास प्रसंग हर किसी की बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। कबीरदास जी ने इस अपनी वाणी में बोला था, क्या बोला था? कबीरा हंसना छोड़ दे, हंसना छोड़ो, बात करना, बोलना, हंसना। अरे और बहुत से संसाधन हैं, बाहर बैठकर बात कर लो, बाहर जाकर मनोरंजन कर सकते हो। कबीरदास जी ने क्या बोला? कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोया नहीं पाहियो, प्रेम प्यारो मीत, प्रेम प्यारो मीत। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत। हंस के पूरी जिंदगी गवा लो, नहीं मिलेगी। आज तक भगवान जिसको भी मिले हैं, 2 ही चीजों से मिले, या तो गाकर प्रभु को कोई रिझाया या फिर रोकर। चैतन्य महाप्रभु जब कथा करते थे, अविरल अश्रुधार बहती थी। रोने से कर प्रीत, बिन रोया नहीं पाहियो, प्रेम प्यारो मीत। गोपियां कहती हैं, जयति ते दिकम्। हे प्रभु, आपका जन्म इस ब्रज में हुआ, धन्य है ब्रजवासी लोग।
जिनमें आपका जन्म हुआ। और केवल आप यशोदा के ही लाला नहीं है, हम सबके लाला हैं आप। आपके भरोसे पूरा ब्रज चल रहा है प्रभु। आज आप कहां छोड़ के चले गए, अब आ जाओ प्रभु। गोपियों ने अगले ही पंक्ति में क्या बोल दिया, प्रणत दीहिना पाप करसनम। प्रणत देही नाम, एक बार प्रभु जो आपके शरण में आकर प्रणत हो जाए, आपके चरणों में आकर प्रणत हो जाए, तो उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं प्रभु। आप उसे अपना लेते हैं, अब तो आ जाओ। एक छोटी सी बात याद आ गई, मीरा जी का अंतिम संकीर्तन, अंतिम संकीर्तन कहाँ हुआ था, द्वारिका में। मीरा जी पूरी जगह घूमती अब जब द्वारिका पहुंची कि भगवान नहीं मिले तो अब तो द्वारिका चलो। और जब द्वारिका पहुंची तो द्वारिका में समाचार फैल गया कि राजस्थान की एक बहुत बड़ी भक्त मीरा आई है, वो द्वारिका नाथ को रिझाने के लिए आई है। तो देखिए आसपास के लोग वहां मंदिर में आकर भीड़ लग गई। मीरा ने जब आंख खोली तो चारों तरफ लोग बैठे हैं। मीरा ने कहा, प्रभु मैं दुनिया को रिझाने के लिए नहीं आई हूँ, ठाकुर मैं दुनिया को रिझाने के लिए नहीं आई हूँ, हे द्वारिका नाथ मैं तुम्हें रिझाने के लिए आई हूँ। ऐसा कहकर मीरा वहां से देखिए रो पड़ी और दौड़ लगा दी। किधर है, गर्भगृह की तरह, भगवान का जहां विग्रह था गर्भगृह की तरफ दौड़ लगा दी। जब दौड़ लगाई सारे पुजारी मीरा के पीछे पीछे, मीरा जी रुकिए, क्यों कि गर्भगृह में किसी स्त्री का जाना निषिद्ध था। मीरा रुकी नहीं, दौड़ते उस गर्भगृह में प्रवेश कर गई और गर्भगृह के पट अपने आप बंद हो गए। जब पुजारियों ने जब पट खोला तो क्या देखा, पूरी की पूरी मीरा भगवान के विग्रह में समा गई। एक चुनरी का छोटा सा पल्ला दिखाई दे रहा है और पूरी मीरा भगवान में समाहित हो गई। प्रणते दीहिना पाप करसनम। एक बार जो अपने मन से कह दे कि प्रभु मैं तुम्हारा हूं। राम सुखदास जी महाराज का एक मूल मंत्र था, वो कहते थे कि बेटा और कुछ ना हो तो एक बात कहा करो कि हे नाथ मैं तेरो हूं, हे नाथ मैं तेरो हूं। प्रभु मैं आपको बोलूं नहीं। तौ कथामृतम। गोपियां कहती कि भगवान ये प्राण भी इतने निगोड़े हैं, निकलते ही नहीं। और जब निकलने का मन करता है, जब निकलने का मन करता है, तौ कथामृतम, कोई न कोई आप जैसा कोई कथा सुनाने वाला आ जाता है। और जब कथा सुनाने लगता है तो वो प्राण निकलते हैं तो भी नहीं निकलते हैं। और जब मीरा से पूछा गया, एक कागो एक कौवे से मीरा बात कर रही है, क्या मीरा बात कर रही है कि कागा वो नहीं मिलेंगे, एक काम कर ये कलेजा ले जा, काट कलेजा में धरो, कागा तू ले जा, जा देश मेरो पियो बसे, वो देखे तू खा, वो देखे तू खा। बात कर रही है कि है कागा इस कलेजे को ले जा, कहां, जहां देशा मेरो पियो बसे,
वो देखे तू खाए। और जब इतना विलाप देखा तो कहाँ रह सकते थे। सारी गोपियों के मध्य में भगवान देखिए प्रकट हुए हैं गोपियों के भाव को देखकर। और भगवान ने देखे सभी गोपियों के साथ दो दो गोपियों के बीच में एक एक भगवान स्वरूप बनाकर भगवान ने रास किया है। समय भी हुआ, आइए रास की झांकी की हम दर्शन करेंगे और गोपियों के साथ हम भी रास करेंगे। गजब की बांसुरी बजती वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली या मुरलीधर कन्हैया की। जहां काम चलता था तीर कमानों से, विजय नटवर की होती थी मुरली की तानों से। एक हमारा बहुत प्रसिद्ध भाव है सभी। नंद लाला रे गोपाल लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला, हो मुरली हो मुरली हो मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, हो मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। बंसी की आवाज में तू मेला में सोड़े, बंसी की आवाज में तो मेला में सोनी, हो बंसी की आवाज में तो मेला में सोड़े, बंसी की आवाज में तो मेला में सोनी। होगी गो रोब तो छोड़ाई रे नंद लाला, होगी गो रोब तो छोड़ाई रे नंद लाला, हो नंद लाला रे बीरज बाला, नंद लाला रे गोपाल लाला, हो बंसी फूटरी बजाई रे नंद लाला, बंसी फूटरी बजाई रे नंद लाला। कन्हैया जमुना में डर लाग्यो रे बरला दे घड़ लो, कन्हैया जमुना में डर लागे रे बरला दे घड़ लो, ला दे घड़ लो रे ऊंचा दे घड़ लो, ला दे घड़ी लो रे ऊंचा दे घड़ लो। कन्हैया
कन्हैया कन्हैया जमुना में डर लागे रे भरला दे घड़ेलो। कन्हैया जमुना में डर लागे रे भरला दे घड़ेलो। काना बाजण दे बाजण दे रे चंगे बाजण दे। हो मुरली हो मुरली हो मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। हो बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। ओढ़े चूनड़ मत कई रे सत्संग में। ओढ़े चूनड़ में तो कई रे सत्संग में। हो ओढ़े चूनड़ मत कई रे सत्संग में। हो ओढ़े चूनड़ में तो कई रे सत्संग में। ओढ़े चूनड़ मत कई रे सत्संग में। ओढ़े चूनड़ में तो कई रे सत्संग में। हे सावरियों की जाई माने घेरा घेरा रंग में। हो सावरियों भी जोई माने घेरा घेरा रंग में। सोच रही मन में समझ रही मन में। सोच रही मन में समझ रही मन में। हो थारो मारो जावे हुवलो सत्संग में। अरे थारो मारो नावे होवे लो सत्संग में। ओढ़े चूनड़ मत कई रे सत्संग में। चूनड़े में तो कई रे सत्संग में। कन्हैया लाल की जय हो। देखिए जो गायक कलाकार हैं उनकी एक हार्दिक इच्छाएं हैं कि परमाराम जी मार साहब से व्यास जी को माला पहना के इनका स्वागत करे। जो गायक कलाकार हैं परमाराम जी मार साहब अपने बड़े भाई मदन लाल जी बुगालिया को परमाराम जी मार साहब को व्यास जी बुला रहे हैं कि बड़े भाई तो आ रहे हैं। जो गायक कलाकार हैं इन्हीं के पास में वहाँ हेलो